भजन संहिता 117 और हम सब इसको साथ में मिलकर दोहराएंगे भी और पढ़ेंगे भी। 117 भजन संहिता 117 और लक्ष्मण है उसमें हमारी अगुवाई करेंगे। हम आपके साथ साथ पढ़ेंगे, चिंता मत करिएगा, कहीं अटक जाए तो मैं आपके साथ में सहभागी हूँ या हम सब उसको हम पढ़ेंगे। 117 हम सभी को मालूम ही है और छोटा पद भी है और हम इसको एक साथ मिलकर दोहराएंगे भी और याद भी रखेंगे। हाँ शुरू हो जाए। जय मसीह की भाइयों बहनों, हाँ जय मसीह। 117 परमेश्वर की स्तुति का। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। हाँ उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल है और यहोवा की सच्चाई सदा सदा की है। मैंने इसकी स्तुति यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के हम सबों को आशीष मिले। बैठ के ना बैठे, परमेश्वर आपका प्रदान करें। ले जाइए, बैठे ले जाइए ताकि आप बैठ के वहाँ को देख सकते हो। सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता आज के समय के लिए, कि जाति जाति के सब लोगों को यहोवा का धन्यवाद करें। तेरे नाम की परमेश्वर प्रभुता के लिए राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। आज का समय और परमेश्वर ये जीवन आपने आगे ठहराया है ताकि हम धन्यवाद के साथ अर्पण कर सके और मसीह की योग्यता निरंतर हमारे जीवन के साथ बनी रहती है। सब धन्यवाद पिता परमेश्वर बने रहे, हमें पूर्ण बनाने वाला, योग्य बनाने वाला, सामर्थ्य बनाने वाला। हम पिता परमेश्वर माटी के पिता हमें वो सांस देने वाला केवल तुम्हारा परमेश्वर है। सो उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल है। सब पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। यहोवा की सच्चाई सदा की है, यहाँ की स्तुति करो। पिता इस समय के दौरान आत्मिक भोज के रूप में हम आपके नाम की महिमा उद्धारकर्ता प्यारे बेटे परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए जल्दी आओ। डॉक्टर लिया हेलो, आज का गीत हमने लिया है हमारे गीत की किताबों से 154 नंबर का गीत है और इस गीत के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसका अंग्रेजी में गीत है नियरर माय गॉड टू मी, नियरर टू मी। और इस गीत को 1841 में सारा मैडम क्लास करके लेडी की उन्होंने लिखा था और वो पोएट्स थी, कवियत्री थी और वो गाने लिखती थी। तो एक दिन उसके पास्टर उसके पास आए और पास्टर ने उसको बोला कि मैं आज जेनेसिस 28:11-12 पे मैं वचन दे रहा हूँ, तो तुम उसके बारे में जेनेसिस 28:11-12 क्या है? वो याकूब का शोभन है। याकूब जब सो रहा था उसने अपने सर के नीचे पत्थर लगा के सो रहा था, तो क्या था वो एक सीढ़ी उसने देखी आसमान से और जमीन तक एक सीढ़ी बनी हुई। तो वो सीढ़ी जो थी वो सीढ़ी पे फरिश्ते आ जा रहे थे, तो ये उसने उसको बोला कि तुम इसके ऊपर ये गीत लिखो। और सारा एडम क्लास ने
मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस के ऊपर पेटों को खाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप खाते मतलब के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आवेगा। मैं याद रखता हूँ रूल क्रूस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दस की हिफाजत, गुनाहों की माफी, जिसके जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आमीन आमीन। हम इसी प्रकार से बने रहेंगे और हम इंतखाबी सबक के रूप में पढ़ेंगे भजन संहिता 114, साम्स 114, और मनु हमारे बीच में है, बेटी है, इसमें पढ़ने में हमारे अगुवाई करेंगे। टोटल 8 पद हैं, बराबर 8 पद हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है। सो पहला पद मनु पढ़ेंगे और बाकी का हम सब बारी बारी से पढ़ेंगे। तो जोर से पढ़ना बेटा, माइक में रख के और जोर से पढ़ना। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। भजन संहिता 114 का 1 से लेके 8 तक। हाँ। फसह का दिन, जब इस्राएल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वाले के मध्य से कुछ किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इस्राएल उसके राज्य के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बनी, पहाड़ भेड़ों के समान उछलने लगे और पहाड़ियाँ भेड़ियों के बच्चों के समान उछलने लगी। हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा? यह यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बनी? हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान, और हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान निकली। हे पृथ्वी, प्रभु के सामने, हाँ, याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। 8वां अंतिम पद है, वह चट्टान को जल का लाल, चमक पत्थर के जल का सूखा बना डालता है। अपने सत्य वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे हम सबों को आशीष मिले। वही सिताइश बाकी और बेटे की और कुदुस की, जैसे तामीर हुई है अब और रहेगी हमेशा कल